अंतिम यही रात भारी। कल उत्तर प्रदेश में मतगणना है और सुना है कि बीजेपी सरकार भी बना रही है। बता दूं, आज सभी पार्टियों में खलबली मची हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर एक पार्टियों में कहीं न कहीं तांडव है और सब लोग यही अटकलें लगा रहे हैं कि क्या हम जीत पाएंगे या फिर नहीं। बता दूं तो ऐसे मीडिया चैनलों ने जो सर्वे किए हैं या फिर उन्होंने जो एग्जिट पोल पेश किए हैं उसमें तो बीजेपी सरकार बन रही है, लेकिन ईवीएम में किसके वोट ज़्यादा हैं इसकी गिनती कल शुरू हो जाएगी। बता दूं, अखिलेश यादव भी परेशान है और वहीं पर कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी परेशान हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमेशा चुनाव में अगर रेप होता है तो ईवीएम का होता है। बहुत सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें चल रही हैं कि आखिरी तो दौर पर ईवीएम बेचारा ही पीटा जाता है, वही मारा जाता है, क्योंकि सारा दोष ईवीएम पर दिया जाता है। बता दूं, जयंत चौधरी हों, अखिलेश यादव हों या फिर कांग्रेस के कई बड़े नेता हों, ये सभी लोगों के बयान सामने निकल कर तब आए जब एग्जिट पोल सामने निकल कर आए। बता दूं, एग्जिट पोल में हर एक एग्जिट पोल आप किसी भी केवल एक दो मीडिया चैनल्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, एक दो मीडिया चैनल्स हैं जो केवल सपा की जीत दिखा रहे हैं, बाकी 90% मीडिया चैनल जो हैं वो बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। यानी कि 280 से 300 प्लस सीटें बीजेपी लेकर आ रही है, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया चैनलों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि वो किसको सत्ता में लाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कल पता लगेगी। बता दूं, कल से वोटिंग शुरू है, अभी भी वक्त है। अगर आप अपने आप को एक राजनीतिक समझते हैं, अगर आपको भी पता है कि किसकी सरकार बनेगी, तो कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, अखिलेश यादव या कांग्रेस, बीएसपी या फिर योगी जी, क्योंकि योगी जी चर्चे में हैं और बीजेपी की बहुमत भी आ रही है, ऐसा मीडिया चैनल्स कह रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे क्योंकि हमने कोई सर्वे नहीं किया। कई बड़े मीडिया चैनल के एग्जिट पोल हमने देखे हैं जो लगातार बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। वैसे तो जिस राज्यों में चुनाव होते हैं, केवल मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करूँ फिर भी गलत होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी चुनाव था, पंजाब में भी चुनाव था, गोवा, मणिपुर, मतलब कई लगभग 5 राज्यों में चुनाव थे। और 5 राज्यों के चुनाव के अगर एग्जिट पोल देखते हैं तो हर जगह बीजेपी की सरकार बन रही है, केवल पंजाब को छोड़ दिया जाए तो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मीडिया चैनलों की बातों को भी कहीं न कहीं थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई क्या है वो ईवीएम में कैद है। लेकिन अब ईवीएम पर भी आरोप लगने लगे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता, उन्होंने भी कह दिया है कि किसानों उस दिन छुट्टी रखना, क्योंकि ईवीएम की चोरी हो सकती है, ईवीएम में धोखाधड़ी हो सकती है। और वैसे तो बीजेपी जीतने वाली ही नहीं है अगर ईवीएम में कोई धोखाधड़ी न की जाए, तो ऐसा राकेश टिकैत का भी कहना था। और वहीं पर अखिलेश यादव ने भी कहा कि एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल कुछ भी हो सकता है, सब अपने मनगढ़ंत बातें लिखते हैं, जेब में मोटे पैसे आते हैं और उसके बाद अपनी राय रख देते हैं, वो एग्जिट पोल नहीं होता। और उसके बाद जयंत चौधरी का भी बयान है। जयंत चौधरी ने भी कह दिया है कि ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, एग्जिट पोल फाइनल नतीजा नहीं होता है, इसीलिए सब लोग को फाइनल नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए। और फाइनल नतीजा कल आ रहा है और कल किसकी सरकार बनेगी, सारे कयास जो लगाए जा रहे थे, जो बयानबाजी की जा रही थी, जो हुड़दंग किया जा रहा था, वो सब समाप्त हो जाएगा। कल से सारे सिकवे गिले जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना भी कहीं न कहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मैं आपको बता दूं, अगर आप एसपी समर्थक हैं, यानी कि आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं, तो अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जिसका नुकसान उन्हें हुआ है। सबसे बड़ी गलती यह है कि वहाँ के लोकल कैंडिडेट पर वार करना, जैसे कि कुंडा में कुंडी बंद कर देंगे। कई ऐसी जगहों पर वो गए हैं जहां पर उस व्यक्ति के चेहरे को लेकर के इन्होंने प्रचार किया और काफ़ी ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों में ज़रूर गुस्सा देखा गया। क्योंकि राजा भैया ने भी कहा था कि अगर अखिलेश यादव अपने जो भी राजनीतिक पार्टियां प्रचार करने आए, अगर वो अपने मुद्दों को रखें तो जनता ज़्यादा उनके ऊपर मतलब प्रभावित होगी। लेकिन वहीं पर वो करते क्या है कि कैंडिडेट पर वार करते थे। शायद इसका भी नुकसान अखिलेश यादव को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपराधी को अपराधी ना समझना, आतंकवादियों को आतंकवादी ना समझना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने धर्म की रक्षा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी सुरक्षा, क्योंकि आप लोग को ये भी पता है कि पश्चिमांचल यूपी में किस तरीके से मुसलमान लोग बहुत सारे हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं। कोई ये कहने वाली बात नहीं, आप सभी लोग जानते होंगे और जो लोग वहाँ रहते हैं वो भी जानते हैं। तो इसीलिए भर भर कर वोट योगी आदित्यनाथ को दिए गए हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा सबसे पहले की जानी चाहिए और आज वही हो रहा है। इसीलिए
काफ़ी ज़्यादा वोट यहाँ पर बीजेपी को मिले हैं, जैसा कि मीडिया चैनल्स कह रहे हैं। बाकी कल पता लग जाएगा किसकी सरकार बन रही किसकी नहीं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसकी सरकार बन रही है। अगर आपको लगता कुछ है तो ज़रूर मेंशन कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा।